2 बार घटनाएं घटी। लालू यादव को छोड़ना, लालू यादव की सरकार में पुनः जाना, शंकर बिगहा, बाथे, बथानी, नारायणपुर, सैकड़ों दलितों के खून बहे, इतनी गोलियां चली, बिहार लथपथ रहा, बिहार कलंकित रहा, बिहार बदनाम रहा। और पुनः 2-2 बार उन्होंने फैसला किया उसी सरकार में शामिल होने के। अभी भी हम लोगों के दलितों पर लगातार जुर्म और हत्याएं हो रही हैं। कल ही मेरे कंस्टिट्यूएंसी में 2 पासवान जाति के लोगों की हत्या गर्दन काट के कर दी गई। औरंगाबाद में अमृत बिगहा में पासवान की हत्या हुई। खुसरूपुर में दलित महिला को नंगे घुमाया गया। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि बिहार में पुनः वही राज 90 का काल का शासन का आचरण दिख रहा है। आज तो एक बड़ा और इससे बड़ा फैसला हुआ कि प्रमोशन में 4 लाख लोगों को 2016 से पदोन्नति में आरक्षण बंद था दलितों का, सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में। और आज ने सरकार में, कैबिनेट में आप लोग गए होंगे, कैबिनेट का आज फैसला आ चुका, 4 लाख लोगों को बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को पदोन्नति के मामले पर फ्रीज कर दिया गया, प्रमोशन नहीं दिया गया। ये आज का दिन बड़ा कलंक का दिन है। सरकार दलितों का रथ लेके घूम रही है, महादलितों को बांटी, दलितों को अलग थलग कर दी, दलितों को कई भागों में बांटने का काम किया। आज रथ लेके जो लोग घूम रहे हैं, जो नकली दलित हैं, जिनकी हैसियत दल में चपरासी की है, वो लोग आज उनको पूछना चाहिए नीतीश कुमार जी की, पदोन्नति में बिहार के दलितों को गला कट गया, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला। सामान्य लोगों को, ईबीसी, ओबीसी, सामान्य लोगों को 83%, 100 में 83% लोगों को आरक्षण में प्रमोशन हो गया। अनुसूचित जातियों को 7 वर्षों से प्रमोशन जो ड्यू था, आज प्रमोशन को फ्रीज करके सिद्धार्थ कुमार का चल रहा है फेसबुक पर, कहे कि फ्रीज करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक डायरेक्शन दिया है कि सरकार, राज्य की कोई सरकारें हैं, अपना चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने प्रमोशन में 7 वर्षों से आरक्षण बंद करके रखा। और हमारे कई हजार लोगों का, जो चपरासी थे, जो इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर थे, जिन्हें असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहिए, जो चीफ इंजीनियर थे उन्हें इंजीनियर चीफ बनना चाहिए, जो थाना प्रभारी थे, वो जो इंस्पेक्टर थे उन्हें डीएसपी बनना चाहिए, जो डीएसपी था उसको एसपी बनना चाहिए, सबका गला कट गया। और आज एक दल का नाम लेना तो बड़ा अपराध होगा। उन्होंने कहा कि इसको मत उठाना। एक नेता ने कहा, राजद के दलित नेता ने, कि आज इसको मत उठाइएगा, आगे उठाइएगा। समझे, आज ऐसी स्थिति है कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार में दलितों को सांस लेने का, दलित असुरक्षित है, सांस लेने की, अगर कोई ने सवाल उठाया आरक्षण के सवाल पर, दलितों के हत्या बलात्कार पर, तो उसकी राजनीतिक जिह्वा काट ली जाती है। अगर उसने सर उठाने का प्रयास किया तो राजनीतिक सरकलम कर दिया जाता है। ये पूरी तरह तानाशाही है, ब्यूरोक्रेट की सरकार है और पूरी तरह कारपोरेट। जनता दल कार्यालय में बिना पुर्जा देके नहीं मिल सकिएगा। इन्होंने जो काम किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी हैं, तो अब स्थिति यह है इस राज्य की कि माननीय मुख्यमंत्री ने शराब बंद कर दिया, लेकिन कभी नहीं पूछे ललन सिंह से कि भाई आप शराब बंद कर दिए कि नहीं। अगर सरकार छापा मारे तो जनता दल के मंत्रियों, प्रवक्ताओं, चाहे नेताओं के यहाँ छापा पड़े और बिहार के और आईएएस आईपीएस के यहाँ छापा पड़े तो न जाने कोई घर नहीं बचेगा जहां से शराब नहीं मिलेगी। शराब बंद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन शराब जिन संकल्पों के लेके बंद हुआ था, वो संकल्प को तोड़ने वाले लोग, उनके मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई लोग हैं। ये तो जांच का विषय है, पता करने की जरूरत है, कभी पूछे ही नहीं। इसलिए हमने दल छोड़ा है और आगे का रास्ता अख्तियार करेंगे। और बिहार में अब दलित आंदोलन की शुरुआत होगी। आज से कल तक बिहार के दलित इस राज के खिलाफ, और एक बात नहीं, 33 साल। आपको एक बात बता दूं कि 15 साल लालू प्रसाद राबड़ी जी की सरकार रही। उस समय भी 2005 में प्रमोशन में सुप्रीम कोर्ट ने
एक आदेश पारित किया था पदोन्नति में आरक्षण, पंजाब सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट का मामला था। उसमें मैं लड़ रहा था और कई सुप्रीम कोर्ट के जजों का पुतला दहन भी हुआ था, कई बड़े नेताओं का पुतला दहन हुआ था। और रात भर में लालू प्रसाद यादव जी ने प्रमोशन में आरक्षण डिमोशन कर दिया, दलित आदिवासियों को डिमोट कर दिया। जो चीफ इंजीनियर था वो स्कूटी इंजीनियर हो गया, स्कूटी इंजीनियर था असिस्टेंट इंजीनियर हो गया। ये सारे राज्य में राम अवतार जी थे, बैजनाथ राम थे, रामदयान राम थे, बहुत लोग थे। मैं उस समय लड़ रहा था, 25 से झारखंड ज्वाइंट बिहार था 95 में, बर्बर लाठियां चली थी, 30 से 40 हजार छात्रों ने प्रदर्शन किया था। लगातार मैं 2005 से संघर्ष करते करते 2001 में भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोशन में आरक्षण पार्लियामेंट में बिल लाके लागू किया था। फिर सर्वोच्च न्यायालय 7 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है मैं नहीं जानता, और कोई फैसला नहीं। इतना बड़ा देश है, कई करोड़ लोग हैं हमारे, 22% आरक्षण का लाभ से वंचित हैं, और पूरे बिहार में सरकार का गाइडलाइन के खिलाफ बिहार की आज सरकार ने, आज काला दिन है दलितों का गला घोंट दिया गया, दलितों को सर कलम कर दिया, क्योंकि उसके अधिकार से वंचित कर दिया नीतीश कुमार जी ने। इसलिए हम लगातार कहते रहे, और जो जुबान नहीं खोल सकता है और जो बैठे हुए लोग हैं वे सर उठाने की ताकत नहीं रखते हैं। जुबान चलाने की, मैंने कहा कि जुबान चलाने पर राजनीतिक जिह्वा काट ली जाती है। अगर सर उठा के काम करेंगे तो दूसरे तरफ का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। और पार्टी बनी तब से जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया, उनको अलग किया गया, शरद यादव को बेइज्जत करके हटाया गया, जॉर्ज साहब को हटाया गया, दिग्विजय सिंह से लेकर कई लोग रहे, आपको दर्जनों लोग, शिवानंद तिवारी उस समय पार्टी के पहला बार एमएलए बने थे पीरों से, सारे लोग दलों को छोड़ के चले गए, नए नए चेहरे, नए नए के बनावट के लोग आए हैं। इसलिए हमने दल छोड़ा और मैंने फैसला किया कि लोकनायक जयप्रकाश समाजवादी विचारधाराएं मर गई। समाजवाद का नाम पर ये दोनों नेता, एक परिवारवाद में और एक दूसरा जो है नियम और ब्यूरोक्रेट को सत्ता सौंपिया। जिस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश ने 74 का आंदोलन शुरू किया था, इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंकने का काम किया था, सप्त क्रांति का नारा दिया, लोहिया कर्पूरी के विचारों को तिजलांदी दे दिया। ये लोग तो उसके नाम पर जाके लोकनायक जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करते हैं। इनका अधिकार नहीं है माल्यार्पण करने का, इनको अधिकार नहीं है उनको श्रद्धांजलि देने का। ऐसी परिस्थितियां बिहार में इन लोगों ने किया है। इनका अपना विचार है, समाजवाद की विचार, समाजवादी विचारधाराएं मर गई। वंशवाद, परिवारवाद, घोटालावाद, आतंकवाद, गुंडागर्दी, अपराध, दलितों की हत्या, बलात्कार की सरकार चल रही है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अब बिहार का दलित आंदोलन की तरफ अख्तियार करेगा। 1995 जिस तरह से लड़ा था, फिर इस राज्य में दलितों का आंदोलन शुरू होगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। ये आपके माध्यम से हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। नरेंद्र जी, मामला ये है कि अपनी बातें खुद आपने रखी, पार्टी ने आपको सम्मान दिया, पार्टी ने आपको एक कद तक पहुंचाया, फिर आपने पार्टी छोड़ा क्यों? क्या मेन मकसद है छोड़ने? देखिए, पार्टी लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस के खिलाफ भी मैं आरएलएसपी से चुनाव 2015 में जीता, और 2005 जब स्थापना काल से 2009 के बाद पार्टी अपने विचारों और सिद्धांतों से बेदखल हो गई। सैकड़ों नौजवानों ने शहादत दी समता पार्टी के उस समय, जिस समय लालू यादव की सरकार थी। मैंने 100 से ज्यादा अश्मेश देवी के पति मारे गए, सिवान के पटेल मारे गए, 1-2 लोग नहीं, कामेश्वर भाई पुन के मारे गए, 1-2 लोग नहीं मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। समता पार्टी के वर्करों की हत्या हुई। उसके सवाल पर रथ लेके भी हमने घूमने का काम किया था। और जब पार्टी मूल्यों और सिद्धांतों से हट गई, और जहां तक पूछने की बात कर रहे हैं, तो हम जब आए तो 20 बार नीतीश कुमार जी कहे होंगे कि ललन जी जो गलतियां हुई छोड़िए, उस सब बात को भूल जाइए, पुनः आ जाइए।
हमारी पार्टी का सिंबल मिल गया था, बुला के भी इज्जत किए। मैंने कहा कि जो इनके करीब जाता है उसकी राजनीतिक वध करते हैं, उसको पनपने नहीं देते हैं। इसलिए मैं आया था, और इसलिए मैं जब इनकी जो चरित्र और आचरण नहीं बदल रहा तो इसलिए हम लोग अब अलग का रास्ता अख्तियार कर। आगे क्या कीजिएगा? किसी और पार्टी में ज्वाइन क्या उनका कीजिएगा? चरित्र है, आचरण है, नहीं बदल रहा है? क्या पार्टी में दिक्कत है? आप ही एक अरे, नहीं, लगातार लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ तो बताइएगा पार्टी में। मैंने कहा कि जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने खून पसीना लगाया, एक बताइए बिरसन पटेल, जड़ साहब जब अपमानित हो सकते हैं, उनको अपमानित करके हटाया जा सकता है। शरद यादव जैसे लोग, जनता दल यू का गठन हुआ, दोनों पार्टी मर्जर करके जनता दल यू बनी, समता पार्टी के हुए बेदखल हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा चीज हूं दीपेंद्र बाबू। और ऐसी स्थितियों में एक आदमी के बताइए जो रथ लेके घूम रहा है, जिसका वोट न भाट है, जो अपने विधानसभा भी चुनाव नहीं जीत सकता है, इनके कैबिनेट का मंत्री है, जो इनका दरबारी होगा, मैनेजर जो बनेगा, इनका मैनेजर नीतीश कुमार जी का जो मैनेजर होगा, लालू जी का पिकदानी उठाने वाला होगा, वही उस दल में रहेगा। हम भी गए थे, बुलाए थे, तब लोकसभा लड़े थे, सम्मान से बुलाए थे तो लड़े थे, लेकिन उस सम्मान के बाद फिर वही हाल हुआ जो हाल होना चाहिए। तो हाल होना चाहिए तो रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा। दलितों के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा, ये मैं लगातार सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहा हूँ। अगला कदम क्या होगा? किसी अन्य पार्टी में जाइएगा कि खुद के बल पे लगे? देखिए, अभी तो लड़ाई होगी ही, कहीं न कहीं तो रास्ता अख्तियार करेगा ही निश्चित तौर से। मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोशन में आरक्षण दिया, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश में विकास की नई लकीर, नया दुनिया में नया परचम लहरा रहे हैं, तिरंगा का सम्मान दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विचारधाराओं के साथ निश्चित तौर से हम लोग देखेंगे कि क्या रास्ता हो सकता है। बीजेपी में जाइएगा सीधा सीधा? निश्चित तौर से अगर वैसा बीजेपी हमें सम्मान देगी, बीजेपी हमें रास्ता देगी, तो निश्चित तौर से हम रास्ता रखते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की जाने आने की बात नहीं है। मैंने कहा कि जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जो मानव के लिए, विकास के लिए रास्ता तय करेगा, वही हम लोग विचार कर सकते हैं। जो सबकी बात करे, सबका विकास की बात करे, जात पात से अलग हट के विकास की बात करे, गला नहीं काटे, हमें अपमानित नहीं करे, वहां रास्ता अख्तियार करे। ललन सिंह कैसे अपमानित करते हैं, कुछ बताएं। ललन सिंह तो ब्यूरोक्रेट, ललन सिंह का ऑफिस कारपोरेट है, वहां पुर्जा देकर मिलने की परंपरा है। हम लोग 3-3 बार एमएलए पुर्जा देकर मिलने जाएंगे। ये सब बात जो है वहां आप हमसे क्यों पूछ रहे? जनता दल को वर्करों से पूछिए ना, मंत्री अशोक चौधरी से पूछिए ना, जो दशा हुआ है। अगर दूसरा कोई दलित रहता तो इस्तीफा करके मंत्रिमंडल से चला गया होता। क्या बात करते हैं? ऐसे होमलिएट होकर कोई मंत्रिमंडल में और पार्टी में रह गया क्या? वहाँ जो लोग रह रहे हैं, कहीं न कहीं निश्चित तौर से गुलामी कर रहे हैं, मैनेजरी कर रहे हैं। पूरा दिखता है आदमी। मैंने कहा कि जो आचरण है, किसी का सर उठाने पर, किसी को जुबान चलाने पर उसका बद्ध हो जाएगा। राजनीतिक 1-2 आदमी का बद्ध हुआ। समता पार्टी के स्थापना काल से जितने बड़े नेता थे, सब लोगों ने दरकिनार होकर किनारा किनारा चला गया। कोई है पार्टी में? नाम बताइए। ललन सिंह भी तो कुछ दिन छोड़ के चले गए थे। कौन नहीं गया? हमारी बात छोड़ दी। आजकल तो वो लालू जी से मिलते हैं। लालू जी का मैंने कहा कि लालू जी को पार्टी, ये पटिया गिरवी रख दी है। पार्टी अब समता पार्टी, जनता दल यू थोड़े रहा है। आज नहीं कल मर्जर करना है। कोई उपाय है क्या? लालू यादव और ललन सिंह की समझौता हो गया। नीतीश कुमार जी लाचार हैं, कोई नहीं चल रहा है चारा कि ललन सिंह को हम रोक सकते हैं। ललन सिंह को रोकेंगे तो पार्टी खुद बिखर जाएगी। ऐसे भी नीतीश कुमार के बाद पार्टी चलाने वाला कौन व्यक्ति है जिसके पास 5 शेयर, बुलाने पर 5 शेयर लोग आ सकता है, 10 शेयर लोग आ सकता है, 5 शेयर की सभा कर सकता है। ललन सिंह साइड करेंगे नीतीश कुमार को, या नीतीश कुमार साइड करेंगे ललन? अब तो नीतीश कुमार जी हमेशा साइड करते रहे हैं, अब अपने कभी कभी साइड हो जाते हैं। अभी हम नहीं बताएंगे कि कौन साइड करेगा, लेकिन एक तो साइड जरूर होगा, चाहे इधर से साइड हो चाहे उधर से साइड हो।